अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो ये एक डेमो क्लास जो है वो अपना मैं लेने का सोच रहा हूँ कि जिसमें थोड़ी सी मैथ्स जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो की जाए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हम आज देते हैं ताकि कुछ जो है वो मैथ्स के फंडामेंटल कॉन्टेक्ट जो है वो चीज़ों के बारे में हम इसको ज़रा डिस्कस कर सकें, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स होते हैं। सेट्स बेसिकली सेट को हम कैसे ये वो डिफाइन करते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग, एंड इन मैथमेटिक्स we deal we deal some kind of number. So the collection of similar or dissimilar number in mathematics is known as set. सेट बेसिकली एक कलेक्शन होता है जो मुख्तलिफ जो है वो नंबर्स का या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है जिसको हम जो वो कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके जो वो लिखते हैं लाइक दिस। सेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जो वो स्मॉल एबीसी से, अगर हमें अल्फ़ाबेट लिखना हो तो स्मॉल एबीसी से लिखते हैं लाइक ए बी सी डी एग्जैक्ट। और नंबर भी लिखने का ये तरीका होता है, कैपिटल लेटर से हमने सेट का नेम लिखा, जैसे एक सेट मैंने लिख दिया, और नंबर लिखे, जैसे मैं ये नंबर लिखता हूँ 1 2 3, और ये चूँकि आगे चल रहा है तो हमने डॉट 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 लगा दिए ताकि इसका मतलब ये सेट अभी स्टिल गोइंग ऑन, ये अभी चल रहा है, सेट इनकम्प्लीट है यहाँ, राइट। तो ये है नोटेशन ऑफ सेट, ठीक है। इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है, या ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली जो है वो ये हमारे पास जो है वो सेट लिखने के तरीक़ेकार हो। तो एक सेट के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इस तरह शो करते हैं और इसके ज़रिए आप जो है वो कोई भी चीज़ एक्सप्रेस जो है वो कर सकते हो, सही है। बेसिकली सेट जो है वो अपना मुख्तलिफ जो है वो राइटिंग स्टाइल में लिखा जाता है, जैसे कि 3 तरीके होते हैं सेट लिखने के, सही है। एक तरीका होता है, नंबर 1 इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, second one is called tabular form, and the third one is called set builder form. ये 3 तरीके जो वो होते हैं ताकि एक सेट को उससे जो वो लिखा जो वो जाता है, सही है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेसिकली बहुत सादा स्टाइल में लिखने का सेट का तरीका होता है, ठीक है। सिंपल वे में अगर हम एक सेट को लिखना है इन इंग्लिश सेंटेंसेस, देन दिस मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ सेट इज कॉल्ड योर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब हम, सही है। जैसे अगर मैं ऊपर इस सेट को, ये लिखा सेट ए, इसको जो है वो हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के तहत लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ए सेट का नाम, स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स, बस, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है इसको हमें नहीं पता कि कहाँ पे फिनिश हो रहा है क्या है, तो जितनी भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितनी भी अल्फ़ाबेट है A to Z वो सब इस सेट में आ रहे हैं, सही है, और ये हमने लिख दिया। अच्छा, इसी तरह अगर हम इस सेट की अगर हम बात करें सेट बी की, तो इसमें आप देख रहे हो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी ऑनवर्ड चल रहा है, सही है। तो इसको हम जो वो यूँ लिख सकते हैं, सेट बी इज इक्वल्स टू set of natural numbers
नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर और ये इन्फिनाइट जा रहे हैं, हमें आखिरी लिमिट नहीं पता इसकी, तो ये वहाँ पे जो वो कंटिन्यू है। सही है, तो ये आपका जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अब ये इंग्लिश हमने एक सेंटेंस बना के जब लिखा तो इसको मतलब ये कि हमने जो वो एक वर्ड बना के जो है वो लिख दिया है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। इसी तरह हम जो भी सेट लिखना चाहें वो इसके मुताबिक लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये वो सेट है जो बी हमने लिखा है नेचुरल नंबर वाला, इसमें कुछ मखसूस एलिमेंट होने चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 5 to 25, यानी जितने भी पॉजिटिव ऑड नंबर हैं वो 5 से लेकर 25 तक आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 5, इसमें एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है जी, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड 25। सही है जी, तो ये यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ हम वे में हम लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अब इस सेट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको हम वाज़ेह तौर पे डेफिनेट नहीं बता सकते कि ये कितने एलिमेंट पे रखता होगा। अभी तो एक समझे कि छोटा सा एक सेट जो है लिखा गया है, कोई अगर जैसे अगर 5 की जगह कोई लिख दे 125, तो वो डेफिनेटली इतने सारे एलिमेंट है, उसको जो है वो हम मेंशन नहीं कर सकते और उसकी वजह से उसके कुछ काम नहीं कर सकते, वो कितने कितने एलिमेंट होंगे, बहुत बड़ा सेट भी होगा। तो इसलिए इसको अमूमन जो है वो जहाँ पे छोटे हमें सेट से वास्ता पड़े वहाँ पे हम इसको जो है वो नहीं लिख सकते। हाँ, जहाँ बहुत क्वांटिटी में अगर हमें लिखना पड़ जाए तो फिर ये जो है वो सेट हमारा यूज़फुल होता है, वरना अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए जो है वो इसको सिर्फ एक नाम के तौर पे मैंने इसको आपको बता दिया, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए अब टेबुलर सेट की बात करते हैं, टेबुलर फॉर्म की। तो टेबुलर फॉर्म जो है वो कुछ ये होता है। टेबुलर फॉर्म तो आपको ज़रा जो वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो आपका सेट है, सही है, ये टेबुलर फॉर्म में बेसिकली लिखा हुआ है कि इसमें हम जो है वो हर एलिमेंट को इंडिविजुअली राइट करते हैं, सही है, और जो वो अपने या तो एक तरतीब से लिखा जा सकता है इसको, या बगैर किसी तरतीब के भी लिखा जा सकता है, सही है। तो बेसिकली जो है वो हमारे पास जो इस तरह सेट लिखा जाए जिसमें हर इंडिविजुअल जो है वो मौजूद है एलिमेंट, ठीक है, नज़र आए आपको, तो वो सेट कराएगा, सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम इसकी जो बात करें, एक सेट सी लिखें और जो है वो उसके एलिमेंट जो है वो ये अगर लिखें 7, 9, 11, 12, 15, 16, तो ये भी हमारे पास जो है वो इसका जो है वो टेबुलर फॉर्म ही एक तरह का सेट लिखा, सही है। तो इसमें आपने रैंडमली कुछ नंबर पिक कर लिए और इसको जो है आपने एक सेट बना के कंटेन करके यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो टेबुलर फॉर्म जो है वो कहलाता है, सही है। और अमूमन जब सेट से रिलेटेड हमें कोई ऑपरेशन करना होता है, सेट से रिलेटेड हमें कोई जो है वो अपना काम करना होता है, कोई जो आप ऑपरेशन आगे जो हम लेक्चर्स में हम जो वो करेंगे देखेंगे, तो हमें ज़्यादातर इस तरह के सेट की ज़रूरत पड़ती है, सही है, क्योंकि हमें एक एक एलिमेंट के बारे में पता है कि ये एलिमेंट जो है वो कितना है, क्या है, सही है। तो अगर कोई आपको अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी सेट नज़र आ रहा हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको टेबुलर फॉर्म में ही जो वो लिखा जाए, ताकि जो है वो आपको इस पर वर्कआउट करना ईजी हो। ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ सेट विच इज़ कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप जरा देखते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आपने छोटी क्लास में ना पढ़ा, ये वाले सेट को आपने छोटी क्लास में हो सकता है मैं भी जो पढ़े हूँ, ठीक है, जो उससे पहले की क्लासेस थी, सही। तो अब जो है वो हम
जो वो उन सेट्स को भी देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले कुछ सिंबल्स हैं, उनके बारे में जो है आपको मैं यहाँ पे शो कर दूँ कि वो सिंबल जो है वो क्या है। सही, तो फिर इन सिंबल का यूज़ करते हुए हम सेट को रीड करेंगे एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू टैबुलर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की एक वर्टिकल लाइन आती है, दिस लाइन इज कॉल्ड सच दैट। सही, अच्छा जी, फिर ये सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल कहलाता है एप्सिलॉन। सही ना, और बेसिकली इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। फिर इसके बाद एक जो वो एक चीज़ आती है, सही, अक्सर सेट में लिखी तो नहीं जाती लेकिन आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। सही है, इस तरह का जो सिंबल है, जैसे उर्दू का हार्ट होता है या इंग्लिश का वी होता है। सही है, ये इसका जो मतलब होता है ये होता है एंड, और इसका मतलब होता है और, यानी और या। सही है, तो हम कहते हैं ना कि 2 and 4, 2 और 4, ठीक है, या 2 और 4, 2 या 4, इस तरह। तो ये मतलब ये होता है, लेकिन इसका रेयरली इस्तेमाल होता है, इसके अगर कॉमन से भी हम काम चला दें। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये सिंबल तो आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस से आपने यकीनन देखे होंगे। ठीक है, ये सिंबल है और ये सिंबल है। सही है, ये आपका लेस देन कहलाता है और ये आपका ग्रेटर देन कहलाता है। सही, और ये भी आपको पता है इक्वल टू। क्लियर? अच्छा, अब इसी सिंबल में जो है वो आप जो है वो इसको इक्वल टू के साथ भी लिख सकते हैं। सही है, कैसे? अगर ये जो सिंबल है इसके नीचे अगर जो है वो मैं एक इस तरह की लाइन लगा दूँ, सही है, तो फिर ये पढ़ा जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। और बिल्कुल सेम इसी तरह अगर ग्रेटर देन के साथ भी अगर एक लाइन इस तरह हम खींच लें तो फिर इसको हम यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। क्लियर? तो ये सिंबल जो है वो अपना जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब सेट बिल्डर फॉर्म जब मैं लिखूंगा तो इन्हीं सिंबल को जो वो यूटिलाइज करते हुए इसको राइट किया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद फिर इसको जो है वो हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको जो भी सेट से रिलेटेड ऑपरेशन है वो पूरा कर सकें। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सेट लिख के दिखाता हूँ। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इसको रीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आनी थी, वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आपको रीड करने का तरीका बताता हूँ, फिर ये इसकी एक नोटेशन होती है सेट की, मखसूस सेट्स होते हैं, उससे शो करना होता है। तो ये आपको मैं रीड करने का तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सही है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन फॉर नेचुरल नंबर। फिर ये सिंबल आएंगे, लेकिन इसलिए कॉमे मैंने कहा था लगा सकते हैं हम, 3 लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो हमारे पास ये वो लिखा गया है। राइट, अब वैसी बात है, हमें सिर्फ दो चीज़ें समझ में आ रही है, 3 और 10, बीच का एलिमेंट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम इन सिंबल्स को जो जो यहाँ पे मीनिंग में लिखे हुए हैं उनकी मदद से रीड करके फिर इसको हम जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और टेबुलर फॉर्म में जब तक ये कन्वर्ट नहीं होंगे हम इसको कोई ऑपरेशन सेट से रिलेटेड कर नहीं सकते। सही है, तो पहले तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इस ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इस जुमले का इस पार्ट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेट है वो एक्स से बिलोंग करता है और नेचुरल नंबर जो वो से रिलेटेड है, ये सारे से के सारे जितने भी नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होते हैं जो नॉर्मल गिनती होती है, एक से स्टार्ट होता है और आगे तक चलती रहती है, वो नेचुरल नंबर होती है। सही है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने, हमें कहाँ से लेने हैं, हमें इसको मद्देनजर रखना है। ये इसकी है रेंज। ठीक है, एक्स जो है वो 3 से बड़ा होगा
और 10 से छोटा होगा, यानी x के जो मतलब नेचुरल नंबर है वो 3 से बड़े हैं, x इज ग्रेटर देन 3 या 3 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, 3 से बड़े और 10 से छोटे, तो हम इसको यूं लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बस 9 पे आके एंड हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमें 10 से छोटे नंबर चाहिए, तो 10 से छोटा अगर 10 लिखोगे तो उसको आएगा नहीं, तो लिहाजा ये साइड जो है वो टेबलर फॉर्म में लिखा जा चुका है। सही जी। तो ये हमारे पास जो है वो टेबलर फॉर्म में लिखा गया। अब आप यहाँ पे नज़र ही आ रहा है आपको जैसे कि ये सारे के सारे जो है वो अपना टेबलर फॉर्म में सारे एलिमेंट वाज़े तौर पे जो है मौजूद है। सही है। फिर आगे हम इसको अपने ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे इसको ये वाला सिंबल यूज़ करूँ, यानी ये वाला, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि हम इसको 3 को भी ऐड करेंगे। अरे यहाँ से एक मिस्टेक हुई, इससे 3 नहीं देना चाहिए, इससे 4 से स्टार्ट करना पहले, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये इक्वल टू आ गया तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा इधर, और ये 10 पे जाके चूंकि इक्वल है तो 10 पे जाके ये रुक जाएगा। सही, 3 to 10। तो ये जो नंबर है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, पहले नहीं था, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये वो लिखा गया। सही है जी। तो ये हमारे पास जो है वो, ठीक है, टेबलर फॉर्म जो है वो होती है। ठीक है। अच्छा जी, ज़रा सा इसके मुतालिक हम बात करते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नोटेशन ऑफ सेट। और जिस तरह आपने अभी इनको याद किया था, इनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। सही है। तो नोटेशंस बेसिकली जो है वो क्या होती है, जैसे यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन स्टैंड फॉर सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। सही। फिर एक आता है डब्ल्यू, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सही। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये लिखा हुआ ऊपर मैंने 0 1 2 3 डॉट 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 ऑनवर्ड। ठीक है। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में फर्क क्या है? ओनली 0। ठीक है। और ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। दोनों नेचुरल नंबर और होल नंबर दे ओनली कंटेन द पॉजिटिव नंबर्स, नॉट नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर। सही है। तो ये आपका जो है वो होल नंबर ये हो गया। सही है। इसी तरह जो है वो और भी नोटेशंस होते हैं, इनको जाने के लिए बार बार सेट में इस्तेमाल होंगी। ठीक है। Z सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है। अब इंटीजर्स कौन से नंबर है? इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कि होल नंबर हो, ठीक है, यानी पॉइंट में हो, बगैर पॉइंट में, सॉरी, ठीक है। और इसमें जो है वो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, जीरो। जैसे मिसाल के तौर पर ये स्टार्ट जा रहे हैं, हमें इन्फिनिटी से लेना होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से वो कब से वो पीछे से ये चला आ रहा है कहीं से, आई वी डोंट नो। ठीक है जी। और जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3। सही है। तो ये आपके जो वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। सही है। हम यहाँ पे इसको बाई चॉइस भी ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ यहाँ पे हम माइनस के साथ लगा देंगे, इधर नेगेटिव आ जाएगा। और ये सिर्फ हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे, जीरो भी कंसीडर लेंगे। जीरो वैसे न्यूट्रल नंबर होते हैं। ठीक है। जीरो जो है वो न्यूट्रल नंबर है, ना इधर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो ये जो है नेगेटिव आ जाएगा, जैसे -3 -2 -1 और से भी पीछे ऑफ कोर्स। तो ये आपके इस तरह देखा जाता है। क्लियर? अच्छा जी। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक सेट जो वो लिखा जाएगा, जैसे कि ई से आपको मतलब पता लग ही गया होगा, सेट ऑफ इवन नंबर।
इवन नंबर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, सही है। और इसमें भी जो है वो होल नंबर भी ज़्यादातर आते हैं, सही है, इंटीजर मतलब कहना चाहिए। हाँ चलिए, फिर ओ सेट ऑफ ऑड नंबर, और फिर पी सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर जो है वो कौन से होते हैं, 1 नहीं होता प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होता है, 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13। मतलब ये कि जो 1 से डिवाइड हो या अपने आप के टेबल से डिवाइड हो, ठीक है, दे दैट नंबर आर नोन एज प्राइम नंबर, सही है। और इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है। बाकी और भी टाइप के सेट्स हैं वो हम फर्दर डिस्कशन में जो वो देखते रहेंगे।